नमस्कार मित्रों, भव्य ज्योतिष विज्ञान अनुसंधान केंद्र के इस चैनल में मैं डॉक्टर राकेश गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का। साथियों, आज हम बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, सरकारी नौकरी। आज के इस युवा पीढ़ी में एक बहुत बड़ी इच्छा है कि हर व्यक्ति, हर बच्चा ये चाहता है कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए। यहाँ तक कि सभी अभिभावक, सभी माता पिता की ये इच्छा रहती है कि आज के इस प्रतिस्पर्धा के युग में, इस महंगाई के युग में किसी तरीके से हमारे बच्चे की सरकारी नौकरी लग जाए और उसका भविष्य सुरक्षित हो जाए। क्या सभी की कुंडली में सरकारी नौकरी के योग संभव हैं? देश की जनता हमारी 135 करोड़ है, किंतु यदि सरकारी कर्मचारियों की गणना करें तो राज्य के और केंद्र के सभी के कर्मचारी मिला के बामुश्किल 1.5 करोड़ व्यक्ति ऐसे होंगे जो कि सरकारी सेवा में है। इसका राज छुपा है दोस्तों आपकी जन्म कुंडली में, कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि कुंडली में सरकारी नौकरी के योग भी हैं और नहीं भी हैं, यानी कि प्रत्यक्षतः कई बार ऐसा बहुत मौक़ों पे देखा गया है कि व्यक्ति की सरकारी नौकरी लगी लेकिन किसी कारणों से वह उसको नहीं कर पाया, यानी कि नौकरी करने के बावजूद भी उसको सरकारी पद का लाभ प्राप्त नहीं हो सका। ऐसे में यह देखना अत्यंत आवश्यक है कि कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं है, और यदि योग है तो वे पूर्ण रूप से फलीभूत होंगे या नहीं होंगे, या कब होंगे। साथियों, जन्म कुंडली की हम बात करें तो हमारी जन्म कुंडली अपने आप में हमारे जीवन का संपूर्ण आईना है। हमारी जन्म कुंडली में हर चीज़ का जवाब, हर चीज़ का उत्तर छिपा हुआ है। ज़रूरत है सिर्फ देखने वाली आंख की। जन्म कुंडली का प्रथम भाव, जिसको कि हम लग्न कहते हैं, वह सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। इसके ऊपर हम पहले भी और भी कई वीडियोस जारी कर चुके हैं। यदि आपकी कुंडली में आपका लग्न बलवान है तो प्रथम दृष्टया यह माना जा सकता है कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग है। कुंडली में पंच महाभूत योग, यानी कि बृहस्पति लग्न में उच्चका होकर बैठा हो, मार्गी हो, शुक्र लग्न में उच्चका होकर बैठा हो या अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला पे हो और मार्गी हो, शनि लग्न में तुला राशि पे बैठा हो, मार्गी हो, शशि योग बना रहा हो, मंगल जन्म कुंडली में लग्न में या दशम स्थान में बैठा हुआ हो, उच्चका हो या स्वराशिस्थ हो, लेकिन यहाँ भी एक शर्त है कि मार्गी होना चाहिए। और सबसे अहम बात, बुध जन्म कुंडली में लग्न में उच्चका होकर बैठा हो, 20 डिग्री से नीचे हो, मार्गी हो, तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के न सिर्फ योग हैं बल्कि सरकारी नौकरी से आपको लाभ की प्राप्ति भी रहेगी। दूसरी बात, जन्म कुंडली में सबसे ज़्यादा अहम रोल सरकारी नौकरी को लेकर यदि किसी का है तो वह है सूर्य का। साथियों, सूर्य आत्मकारक भी है, तो सूर्य राज्य कारक भी है, तो सूर्य पिता कारक भी है। राज्य जिस देश में हम रहते हैं वह हमारे पिता के समान भी है। यानी कि कुंडली में यदि आपका सूर्य बलवान है, सूर्य कुंडली के नवम अथवा दशम स्थान में बैठा है, अच्छी डिग्री पे है, 10 से 20 डिग्री के बीच में है, पाप प्रभाव में नहीं है, पापक ग्रहों से दृष्ट नहीं है, तो भी निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग। साथियों, लग्न और दशम भाव
इन दो के अलावा कुंडली में छठे स्थान और 11वें स्थान की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है सरकारी नौकरी के लिए। छठा स्थान सरकारी नौकरी है, तो एकादश स्थान लाभ स्थान है। यदि कहीं से भी कुंडली के छठे स्थान के मालिक और लाभ स्थान के मालिक में किसी भी प्रकार का युति या दृष्टि संबंध हो रहा हो तो निश्चित रूप से ये माना जाना चाहिए कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग विद्यमान। एक और योग बहुत प्रचलित रूप से मैंने अपने इस इतने सालों की प्रैक्टिस में देखा है कि यदि जन्म कुंडली में दशम भाव और द्वादश भाव, यानी कि दशम स्थान का स्वामी यदि द्वादश स्थान में हो और द्वादश स्थान का स्वामी यदि दशम स्थान में हो, इसी प्रकार दशम स्थान का स्वामी यदि अष्टम स्थान में हो और अष्टम स्थान का स्वामी यदि द्वादश स्थान में हो, तो निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी मिलती है और सरकारी नौकरी मिलने के साथ साथ में उच्च राजकीय पद की प्राप्ति होती है और राजकीय सेवा का भरपूर लाभ, भरपूर उपयोग किया जाता है। साथियों, एक बहुत अहम सवाल है, बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास अपने बच्चों की कुंडली लेके आते हैं। वह कहते हैं बच्चा शुरू से अब तक मेरिट में रहा है, 90% मार्क्स उसके हमेशा आए हैं, क्लास में यूनिवर्सिटी में टॉपर रहा है, उसके बावजूद भी किसी प्रकार से सरकारी नौकरी नहीं लग रही है। कितनी ही बार वह कंपटीशन फाइट कर चुका है। इसके विपरीत ऐसी भी कुंडलियां देखने में मिलती है कि जिसके साधारण प्राप्तांक हुए हों, साधारण रूप से वह पास हुआ हो, 40% 45% नंबरों से हमेशा उसकी रिपोर्ट आई हो, उसके बावजूद उसकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग दिखते हैं और उसकी कुंडली सरकारी नौकरी की ओर उसको प्रेषित करती है और उसकी सरकारी नौकरी लगती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यदि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं तो भले ही आपके रिजल्ट कमज़ोर रहे हों, किंतु भाग्य आपका साथ देगा और आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग होने के फलस्वरूप आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होगी और सरकारी नौकरी से लाभ प्राप्त होगा। किंतु यदि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग नहीं है तो ऐसी अवस्था में आपकी कितनी भी बुद्धिमत्ता हो, यदि आपको किसी किताब के 100 में से 95 प्रश्न आते हैं और 5 प्रश्न नहीं आते हैं तो भाग्य इसी को कहते हैं कि जब आप कंपटीशन देने जाते हैं तो वही 5 प्रश्न उस परीक्षा में आते हैं और वह आपको नहीं आते हैं। इसके विपरीत ऐसा जो युवा होता है जिसको कि किताब के 5 ही प्रश्न आते हैं, उसका भाग्य बलवान होता है, ईश्वर द्वारा उसकी कुंडली में ऐसा योग विद्यमान होता है तो वो 5 सवाल को वहाँ कर जाता है, फलस्वरूप उसका भाग्य चेत जाता है और जो उससे कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, होशियार है, वह नौकरी नहीं पा पाता। साथियों, इन सब के बावजूद शनि नौकरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यदि कुंडली में दशम स्थान में शनि बैठा हो, मकर अथवा कुंभ राशि पे हो या तुला राशि पे हो, किंतु सभी के साथ एक शर्त अनिवार्य है, मार्गीय अवस्था में होना चाहिए, या दशम स्थान से शनि कहीं भी एकादश स्थान में विराजमान हो, यानी कि अष्टम स्थान में आपकी कुंडली में विराजमान शनि है और उसकी पूर्ण दृष्टि दशम भाव पे पड़ रही है, तो भी निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग विद्यमान हो। साथियों, यह विषय बहुत लंबा है। ज्योतिष एक अथाह सागर के समान है, लेकिन जो महत्वपूर्ण योग है जो कि प्रत्यक्षतः अमूमन देखने में आते हैं, उन योगों की यहाँ हमने चर्चा करी है। इसके अलावा भी महादशा, अंतरदशा, कुंडली के अन्यत्र योग, राशि परिवर्तन योग इत्यादि भी राजकीय सेवा में जाने के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। साथियों, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अत्यंत पसंद आया होगा। साथ ही आपसे एक गुजारिश है कि यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, अपने इष्ट मित्रों को भेजें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके लिए नई नई जानकारी लेके उपस्थित होते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।